मूर्खों को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मूर्खों को समझाने के लिए मत जाओ। चलो मूर्ख है क्या, पंडित को तो और ही नहीं समझाया जा सकता है। कुछ समझाओ तो फिर उनके मन में चलते रहता है 10 बिंदु और। इसलिए किसी को समझाना नहीं है भाई, खुद को समझ जाना है। समझाने निकले तो बेटा फंसे। ईश्वर का जगत है, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ गिरेगा, कोई कहीं नहीं गिरने वाला है, हमें लगता है। इसलिए सबको अपने हाल पे छोड़ देना अत्यंत आवश्यक है। छोड़ दो, देखो खुद ठोकर खा के खड़ा होके चलना सीख जाएंगे। लेकिन जब आप उनको बोलोगे बार बार कि, और आप उनको समझाने लगोगे ऐसे को तैसा, तो फिर आप उनके लिए भी समस्या और वे आपके लिए भी समस्या बन जाते हैं। तो जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग होते हैं, जब तक कोई आप तक नहीं पहुँचे वो किसी को समझाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है समझाने से बड़ा व्यर्थ चीज़ तो और कुछ नहीं। क्योंकि उनको आवश्यक नहीं है और आप ज्ञान देने लगे तो उल्टा आपको क्या मिलेगा, गाली मिलेगा। तो बुद्धिमानता तो यही है कि एकदम मत समझाओ, उनके हाल पे छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर आप अपने लक्ष्य के ओर नहीं बढ़ोगे तो फिर आप किसी और के लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा। जिसके जीवन में स्वयं का लक्ष्य नहीं रहता, किसी और के लक्ष्य के पीछे जिंदगी भर भागते रहता है, और उसका परिणाम यही होता है आखिरी में, ना उसका लक्ष्य तक पहुंच पाता है ना अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, और जिंदगी भर पछतावा पछतावा और पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता है। इसलिए पछताने से पहले संभल जाओ, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और उसमें चलो। हालांकि ये भी एक डायमेंशन है कि धरती गोल है, इधर कहाँ का लक्ष्य और क्या लक्ष्य है, कौन क्या ताड़ा है कौन क्या उखाड़ा है। बहुत बड़े योद्धा, विश्व विजय करने वाला भी बोला, मरने का समय दोनों हाथ मेरा खुला करके मेरे को दफनाना। तो फिर हम क्या लेके जाएंगे और क्या लेके आए थे, ये ठीक है, लेकिन कर्ममय संसार है। कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं कर्म तो करना पड़ेगा, भले धरती गोल हो भले धरती जीरो हो, भले बदले में कुछ नहीं मिलता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कर्म करते जाना है, भले सकाम भले निष्काम, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति कर्म नहीं करते, ना कर्म ना सकाम ना निष्काम, बस कर्म योग करते रहते हैं, आशा रहित कर्म को करते चलते हैं। और जो ऐसा कर्म करता है फिर सफल विफल और आशा निराशा, इसके और कहाँ जिज्ञासा। कोई जिज्ञासा नहीं रहता है कि कर्म सफल हो रहा है या विफल हो रहा है, हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्या मिला, कितने पत्थर उठा लिए, कितने बैंक में बैलेंस भर लिए, कितने भूमि भवन वाहन खरीद लिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही का था है और रहेगा, वो है कर्म कर्म और कर्म। बस इतना समझो, वही दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है जिसके जीवन में कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म एक ऐसा शक्ति है जहाँ सारे पाप ताप को काट देता है। खाली कर्म नहीं, कर्मयोग प्रायश्चित कर देता है और पेंडिंग कर्म को रिपे करके नया मार्ग दे देता है। और इसलिए बताया गया, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। सीधा सा बात है, कर्म करें कर्मलीन बने। तो जो कर्म करके कर्मलीन नहीं बनता
जिंदगी भर उसी को तो पछताना रहता है। भाई पेज उल्टाओ, आगे आगे और भी विषय है, उस पेज में पड़े रहोगे कैसा होगा। कोई धोखा दे दिया, कोई लड़की कुछ कर दी यार, अगला पेज देखो ना, नया सब्जेक्ट मिलेगा। चलते जाओ ना, फिर हम सफ़र मिलेंगे, फिर राही मिलेंगे, राही मचल मचल चलता है। लेकिन उसी पेज में लटके हो, उसी को तो पढ़ रहे हो। बोले MBBS तक तो एक ही पेज पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर नहीं बन पाओगे पागल बन जाओगे एक पेज पढ़ते पढ़ते। तो हमारा समस्या क्या है ना, मन में एक ही विषय पे, एक ही बिंदु पे सोचते रहते, और परिणाम आखिरी में यही होता है कि हमारा जीवन अटक जाता है, लटक जाता है, भटक जाता है, अटक जाता है, लटक जाता है, भटक जाता है। और अटकाव, लटकाव, भटकाव जीवन में कुछ देता नहीं है। दुख, पीड़ा, कष्ट, यातना, यंत्रणा, और खुद का जीवन रुक जाता है साहब। नहीं, आप जिसे प्रेम बोल रहे हो वो प्रेम है ही नहीं, था ही नहीं, रहेगा नहीं। और इसी का नाम माया है। जो प्रेम नहीं है, जो मोह है, जो माया है, जो लगाव है, जो बंधन है, उसको प्रेम मान बैठे हो। जो प्रेम जानता ही नहीं, भक्ति जानता नहीं है, वही कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ। खाक करते हो। पहले प्रेम को समझो ना। मैं तो जिंदगी का 50 साल लगा दिया इसी काम में कि प्रेम क्या है ढूंढने के लिए, फिर जीवन में प्रेम उत्पन्न कैसे होगा उसको समझने के लिए। बहुत सहज है लेकिन इतना सहज नहीं है। बहुत आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है कि सबको सरलता से मिल जाए। जब तक उस प्रेम पति का इच्छा नहीं हो, प्रेम कहाँ मिलेगा। मायापति तो माया में रखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा महाराज। प्रेरणा मिले तो, मोटिवेशन मिले तो, नहीं तो नहीं करना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन, इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर मेरा वाणी किसी को थोड़ा भी उसके जीवन में फिर से उठ के चलने में लगा दे तो कृत्य रहूँगा।